बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके पास्ट, आपकी प्रेजेंट एंड आपकी फ्यूचर। इसमें हम देखेंगे आपकी नियर पास्ट। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 72 घंटे पहले या 4 दिन पहले या फिर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट ही है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और फ्यूचर जब आप रीडिंग देख रहे हो उससे 72 घंटे बाद या 4 दिन बाद की आप फ्यूचर ले सकते हो। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर एंड कमेंट से हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है कि आप लोग हमें प्यार, आशीर्वाद दे रहे हो। और आप लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग की जो वक्त है, अगर हम इसको टाइम स्टैम्प लगाएं तो 9 से लेके 18 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। तो देखते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट में आप किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, आप वेटिंग की एनर्जी में थे, आप डिसीजन लेना चाहते थे किसी चीज़ के बारे में। वो किसी इंसान के बारे में हो सकता है, रिश्ते के बारे में, जॉब के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप पास्ट में एक डिसीजन लेने की मूड में थे। आप सोच रहे थे क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है, आपके पास जो ऑप्शन है वो सही है या फिर किसी बेटर ऑप्शन की तरफ आपको जाना चाहिए। हो सकता है आप विदेश जाने की सोच रहे थे, आप सोच रहे थे अपनी जॉब को लेके, आप अगर विदेश जाना चाहते थे जॉब या फैमिली को लेके सेटल होना चाहते थे तो आप इस बारे में सोच सकते थे। या फिर आप किसी रिश्ते, किसी दोस्त, किसी परिजन के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते थे और आप इसके लिए रुके हुए थे। तो पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी वो वेटिंग की एनर्जी थी, डिसीजन लेने की एनर्जी थी। आपको पता था क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके लिए सही है। तो आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने दिमाग को आप चला रहे थे, आप सोच रहे थे कि आपके लिए क्या सही है। और आप जो भी किए थे, मुझे लगता है अपनी मदरलैंड को अपने दिमाग में रखते हुए आपने डिसीजन लिया होगा। हो सकता है अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे तो आपको ये लगा कि मेरे पास देश में ही जो ऑप्शन है वो खराब नहीं है तो विदेश क्यों जाना। तो कुछ भी हो सकता है, तरह तरह की सोच हो सकते हैं आपके अंदर, रिश्तों को लेके हो सकता है कि आप दूर की किसी के साथ, होम टाउन से बाहर किसी के साथ अगर आप रिश्ते में जाना चाहते थे तो आपको लग रहा था कि देश में मेरे करीब जो रिश्ता है वो खराब क्या है। तो ऐसी कुछ सोच आपकी पास्ट की थी। अभी प्रेजेंट में आप क्या सोच रहे हो, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है ये देखेंगे। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, प्रेजेंट में भी आपकी वही एनर्जी है। आप रुके हुए हो, आप सोच रहे हो। 9 ऑफ वंस का कार्ड आया है। प्रेजेंट में आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको इस परिस्थिति से निकल जाना चाहिए या फिर इसको अपनाना चाहिए, या फिर आप क्या करना चाहिए आपको। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, प्रेजेंट में भी आप पजल हो। आप सोच रहे हो कि मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे पास वो भी ऑप्शन है, तो क्या करे क्या ना करे, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस सोच में आप हो सकता है आपको लग रहा है कि ये जो चीज़, जो रिश्ता हो सकता है, जॉब हो सकता है, दोस्ती हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जॉब, कुछ भी आपको लगता है कि अगर ये
सही तरह से काम नहीं कर रहा है तो मुझे निकल जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ के। तो प्रेजेंट में भी आपकी जो एनर्जी है वो वेटिंग की एनर्जी है। डिसीजन लेना आप चाहते तो हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, और मुझे लगता है लास्ट में जाके आप कोई डिसीजन जरूर ले लोगे, लेकिन आप किसी सही वक्त का आप इंतजार कर रहे हो, कब सही वक्त आएगा और कब आप डिसीजन लोगे। हो सकता है आप किसी न्यूज़ की इंतजार कर रहे हो, जब तक वो न्यूज़ आ जाए, वो सही वक्त आ जाए तब मैं ये डिसीजन लूँगी या लूँगा। तो प्रेजेंट में भी आपकी जो एनर्जी है वो वेटिंग की एनर्जी है, और अगर आप डिसीजन लेते भी हो, लोगे भी, तो भी जल्दबाजी आप नहीं करोगे। आप सोचोगे, आप रुकोगे, आप समझोगे चीज़ों को, हालात को, फिर जाके लास्ट में जाके आप कोई डिसीजन लोगे, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं फ्यूचर में आपकी कैसी एनर्जी रहेगी। पास्ट की भी आपकी वेटिंग की एनर्जी, प्रेजेंट में भी आपकी वेटिंग की एनर्जी। सजिटेरियस, आप सोच सोच के अपना दिमाग को अशांत कर रहे हो। देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। फ्यूचर में आया है द डेविल का कार्ड। फ्यूचर में तो आपको किसी चीज़ की, अगर आपका एडिक्शन है, हो सकता है आपको किसी नशे की लत है, जुए की लत है, आपको खाना खाने की आदत है, बार बार, कोई ऐसे भी इंसान है कोई बार बार खाना खाता है, अगर आपको ज़्यादा नींद में रहने की आदत है तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करोगे। या फिर आपको सेक्स की लत है, अगर आप हो सकता है आपके ऊपर किसी खराब किसी संगत की असर है, तो फ्यूचर में आप उस संगत से खुद को अलग कर सकते हो। हो सकता है आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग आपके लिए सही नहीं है, वो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपके लिए बुरा सोचते हैं। या फिर अगर आप किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, जैसा मैंने बताया नशे में, आपकी शराब पीने की आदत हो सकता है आपकी जुए की लत हो सकता है आप खाना ज़्यादा खाते हो सकता है आप नींद में ज़्यादा रहते हो सकता है आप कहीं किसी से बात करने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, बहुत ज़्यादा बात करते हो। तो इस तरह तरह की और भी कुछ हो सकता है जिसकी तरफ आपकी एडिक्शन है। अगर आप किसी की प्रति आपका बहुत ज़्यादा प्यार है तो फ्यूचर में आप उस चीज़ को, उस एडिक्शन को आप खुद पर हो सकता है हावी ना होने दो, उस चीज़ से आप बाहर निकल जाओ। या फिर आप किसी संगत में, ऐसे संगत में हो, किसी के साथ आप अगर रिश्ते में हो, या फिर आपके किसी दोस्त है जिनके साथ आप संगत में हो सकता है वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। तो जो भी होगा फ्यूचर में, मुझे लगता है आप अपने एडिक्शन से बाहर निकल जाओगे। आपकी लाइफ में कोई सडन चेंज आएगा जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप सोच रहे हो, चाहे वो रिश्ता हो, दोस्त हो, आपकी कोई किसी चीज़ पर, या फिर अगर कोई आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, कंट्रोल कर रहा है, तो आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। आप किसी भी तरह की कंट्रोल अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करोगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप फ्यूचर में किसी एडिक्शन में पड़ जाओ। अब तक मैंने नहीं बताया था, जो लोग कर रहे थे वो बाहर निकल जाएंगे, और जो कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि फ्यूचर में आप किसी चीज़ की प्रति एडिक्टेड हो जाओ, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगो, बहुत ज़्यादा सेक्स करना आपको अच्छा लग सकता है, जुए की लत लग जा सकता है। हो सकता है आप जैसे अपने लाइफस्टाइल चला रहे थे उससे भटक जाओ।
हो सकता है कोई आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाए, हो सकता है आप बुरे संगत में फंस जाओ। तो ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, खुद को कंट्रोल कीजिए और सही डिसीजन लीजिए। फ्यूचर में कोई अचानक से ऐसा कोई कुछ आपके साथ घट सकता है जिससे आपकी सोच ही बदल जाएगा। अगर आप बुरे थे तो आप अच्छे हो जाओगे, अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, तो आप हो सकता है बुरे संगत में पड़ जाओ। तो इसीलिए अपना ख्याल रखिएगा। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सजिटेरियस, इन दिनों आपको क्या करना चाहिए? यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं सजिटेरियस को? द फूल की एनर्जी आया है। यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहे हैं, हाँ आप लाइफ में नई शुरुआत जरूर करो, करना चाहिए भी। हर इंसान को पुरानी चीज़ को फेंक के नए की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इतनी भी आप बिंदास मत हो जाओ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी सोच भी आप ना रखो। आप जो भी करो गॉड की भरोसे करो, उनसे अपना कनेक्शन बनाए रखो और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से शुरू करो जो कुछ भी करना चाहते हो। लेकिन अपना दिमाग जो है, अपनी सोच जो है उसको पॉजिटिव रखो। ऐसा नहीं है कि मैं अभी जो चाहूँ करूँगी, किसी के नहीं सुनूंगी, किसी के बाप की नहीं सुनूंगी, नहीं है, ऐसा नहीं है। आप करो, लाइफ में अच्छा करो, नई शुरुआत करो, नए रास्ते पे चलो, नए चीज़ों को सीखो, नए दोस्त बनाओ, जिंदगी को हंसी खुशी से कटाओ, जो बच्चों जैसी एनर्जी में आ जाओ। लेकिन जो भी करो ओवर मत करो, सावधानी से चलो, सोच को सही रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ अपनी लाइफ में नई शुरुआत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।